क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना रुके लगातार सफलता हासिल करते चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। कुछ लोग घरों से पैसा पानी की तरह आता है और तुरंत खत्म हो जाता है, जबकि कुछ जगहों पर धन जैसे टिक जाता है। वहाँ बरकत दिखाई देती है, शांति दिखाई देती है और धीरे-धीरे सफलता खुद सा रास्ता बना लेती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य है जिसे आज की दुनिया समझ ही नहीं पा रही है? पुराने तंत्र शास्त्रों में इस सवाल का जवाब बेहद रहस्यमयी जवाब दिया गया है। स्त्री ऊर्जा ऋषियों और साधकों का मानना था कि यह पूरा ब्रह्मांड दो शक्तियों के संतुलन पर चलता है। शिव और शक्ति, पुरुष और प्रकृति लिंग कर पूरा ब्रह्मांड, सूर्य और चंद्रमा पुरुष ऊर्जा लक्ष्य बनाती है, मेहनत करती है, संघर्ष करती है, लेकिन उस ऊर्जा संघर्ष को फल देने वाली शांति स्त्री ऊर्जा मान गई। यह कारण है कि हमारे शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को धन की देवी, माँ सरस्वती ज्ञान की देवी और माँ काली को शक्ति का रूप माना गया है। क्योंकि प्राचीन भारत में यह समझ लिया गया था कि जहाँ स्त्री ऊर्जा का सम्मान होगा, वहाँ समृद्धि अपने आप आएगी। आज की आधुनिक दुनिया ने इस बातों को या तो अंधविश्वास कहकर भुला दिया या फिर कहीं गहराई से समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आज भी यह बात हमारी जिंदगी में दिखाई देती है। जिस घर में रोज बहाना से अंधविश्वास कहकर भारत को हो रहा लड़ाई अपमान और तनाव रहता है, वहाँ पैसा आने के बाद भी टिकता नहीं। वहीं जिस घर में सम्मान शांति और भावनात्मक संतुलन होता है, वहाँ कम कमाई में भी बरकत दिखाई देती है। तंत्र शास्त्र कहते हैं कि हर इंसान के भीतर दो तरह की ऊर्जा होती है, एक जो बाहर की दुनिया में संघर्ष करती है और दूसरी जो भीतर शांति और संतुलन बनाती है। आज ज़्यादातर लोग सिर्फ भाग रहे हैं, पैसा करियर सफलता सोशल स्टेटस, हर कोई दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन इस भाग दौड़ में इंसान अपने भीतर की शांति खो चुका है। लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन सुकून खो रहे हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग अमीर बनने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं। तंत्र का कहना है कि असली समृद्धि सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही ऊर्जा संतुलन से आती है। स्त्री ऊर्जा का मतलब सिर्फ एक महिला नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा जो संचरण करती है, संभालती है, बढ़ाती है और स्थिरता देती है। जैसे धरती एक छोटे से बीज को विशाल पेड़ बना देती है, उसी तरह स्त्री ऊर्जा जीवन में अवसरों को बढ़ाने वाली शक्ति मानी गई है। हमारे शास्त्रों में माँ को सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत कहा गया है, क्योंकि माँ बिना किसी शर्त के देने वाली शक्ति का प्रतीक होती है। कहा जाता है कि जिस इंसान के पास माँ का आशीर्वाद होता है, उसके जीवन में एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत जीवन साथी माना गया है। अगर घर का वातावरण शांत हो, रिश्तों में सम्मान हो और भावनात्मक सुरक्षा हो, तो इंसान का दिमाग ज़्यादा स्थिर रहता है और जब दिमाग स्थिर होता है, तब फैसले बेहतर होते हैं। आधुनिक साइकोलॉजी भी मानती है कि जिन लोगों का परिवार जीवन संतुलित होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा मजबूत होती है। वहीं लगातार तनाव, लड़ाई और मानसिक दबाव इंसान की सोचने की क्षमता को कमज़ोर कर देते हैं। तंत्र शास्त्रों में इड़ा और पिंगला नाड़ी का भी वर्णन मिलता है। इंडा नाड़ी को स्त्री ऊर्जा और शांति से जोड़ा गया है, जबकि पिंगला नाड़ी को पुरुष ऊर्जा और एक्शन से। जब दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है, तब इंसान या तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है या पूरी तरह कमज़ोर महसूस करने लगता है। इसलिए पुराने साधक हमेशा संतुलन की बात करते थे। आज की दुनिया में लोग सिर्फ मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन रुककर खुद को समझना नहीं जानते।
लोग बाहर की दुनिया जीतना चाहते हैं, लेकिन भीतर की दुनिया पूरी तरह बिखर हुई है। इस कारण पैसा आने के बाद भी शांति नहीं मिलती। अगर आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलना शुरू करें। अपनी माँ का सम्मान करें, अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें, महिलाओं को आदर की नज़र से देखें और अपने घर का माहौल शांत और सकारात्मक रखें। क्योंकि तंत्र का असली रहस्य यही है कि जिस ऊर्जा का आप सम्मान करते हैं, वही ऊर्जा आपके जीवन में कई गुना होकर वापस लौटती है। जब इंसान अपने भीतर संतुलन, सम्मान और शांति लाना सीख जाता है, तब समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उसके चेहरे की शांति, उसके रिश्ते और उसके आत्मविश्वास में भी दिखाई देने लगती है। और शायद यही असली सफलता है, जिसे आज की दुनिया धीरे धीरे भूलती जा रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।